अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास का जो हमारा लेक्चर है वो प्लान जियोमेट्रिक फिगर्स, जिसमें हम लोग जियोमेट्रिक फिगर्स पढ़ेंगे और उनके रिगार्डिंग वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे कि ये भी इम्पोर्टेंट है इन एनी एंट्री टेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, आप लोग जियोमेट्री तो पहले पढ़ के आ चुके होंगे, क्या क्या उसमें मोस्टली चीज़ें होती हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम ज़्यादा चीज़ें जो फोकस करेंगे वो कि ज़्यादा हम पेरीमीटर पे हम काम करेंगे, एंगल्स पे काम करेंगे, ठीक है, 90 एंगल 180 एंगल, ठीक है, बाकी लेंथ विड्थ पे इन चीज़ों पे ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है, जो कि मतलब बेसिक चीज़ें हैं। अब देखो पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल्स टू विड्थ प्लस टू लेंथ, ठीक है। हमारे पास कोई भी रेक्टेंगल होता है, लेट मीन सम स्टूडेंट, ओके, हमारे पास पेरीमीटर क्या होता है, लेट मीन ड्रा। अगर ये हमारे पास कोई सॉरी मैं रेक्टेंगल निकालना चाह रहा था, ठीक है, अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, हमारे पास कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, लेट सपोज करो ये रेक्टेंगल, ठीक है, अगर शेप नहीं आ रही है तो भी उसको थोड़ा सा मैनेज कर लो। लेट मी ऐड सम स्टूडेंट, ओके, बीच में ऐड करते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम टेकन करता हूँ ताकि स्टूडेंट सब ज्वाइन हो जाएं, बीच में डिस्टर्ब ना करें। तो अगर ये हमारे पास चीज़ें हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या कह रहे हैं, पेरीमीटर क्या है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल्स टू विड्थ प्लस टू लेंथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या होंगे, ये जो है, ये जो साइड हैं ये दोनों सिमिलर होंगी, ठीक है, और ये साइड हैं दोनों की वो सिमिलर होंगी, ठीक है। हमारे पास विड्थ और हाइट दोनों क्या होंगे, मतलब कि ये सिमिलर होंगे हमारे पास, ठीक है। इस तरह से इनका कॉन्सेप्ट, और इनको सबको हम ऐड करेंगे, ये भी बात है, ठीक है। रेक्टेंगल हम ज़्यादातर इसको ऐड करते हैं, ठीक। आफ्टर दैट हमारे पास क्या रहा है, द सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इक्वल 180। ये तो आप सब लोगों को पता है कि द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ एनी रेक्टेंगल होता है वो 180 के बराबर होता है। जो ट्रायंगल के हम पहले से पढ़ के हैं, जो भी होता है उसके 180 के बराबर ही होता है, ठीक है। ए स्क्वायर हैज़ 4 इक्वल साइड्स, स्क्वायर होता है उसके 4 साइड्स, ठीक है। लेट सपोज इसको ये स्क्वायर हम कर लेते हैं, मतलब 3 साइड 4 कर लेते हैं तो हमारा स्क्वायर बन जाता है, ठीक है, ठीक है। स्क्वायर रेक्टेंगल थोड़ा सा फ़र्क होता है, इसकी जो है चारों साइड इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल के 2 इक्वल साइड होती हैं, ठीक है। ये लेंथ दोनों साइड इक्वल होती है और विड्थ दोनों की साइड इक्वल होती है हमारे पास, ओके। आफ्टर दैट द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल्स इट्स लेंथ टाइम्स एंड इट्स विड्थ, ठीक है। जो इसके तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल होता है, ठीक है, इक्वल इट्स लेंथ टाइम्स इट्स विड्थ, ठीक है। अब ये चीज़ क्यों होती है, जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें और ज़्यादा आपको मज़ीद चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है, एरिया के रिगार्डिंग। अच्छा, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सब एग्जांपल हम फर्स्ट कर लेते हैं, इसमें आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन में क्या मांग रहा है हमारे पास, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू ट्वाइस द विड्थ, द पेरीमीटर इज 138, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। फर्स्ट हमें इसमें देखना कि अननोन चीज़ क्या है, वो हमसे क्या मांग रहा है वो हमें देखना है, फिर इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है वो हमें देखना है, ठीक है। लेट सपोज हम करते हैं, अगर क्वेश्चन को हम देखें, अगर इसमें अगर क्वेश्चन को ज़्यादा अगर ट्राई करना, अच्छा सॉल्व करना चाहते हो आप, ट्राई करो कि इसकी शेप अच्छी से बनाओ, ठीक है। शेप के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करो, जैसे इन्होंने शेप बनाई इस तरह से ट्राई करो कि शेप बनाओ इसकी, तो और ज़्यादा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा था द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, हमने ये रेक्टेंगल इन्होंने बना दिया है, ठीक है। द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द ट्वाइस द विड्थ, ठीक है। उन्होंने क्या कर दिया, जो विड्थ है हमारी, ठीक है, उनको उन्होंने ट्वाइस कर दी है, ठीक है। ये इन्होंने 2 लिख दिया, इन्होंने ट्वाइस कर दिया, ठीक है। हमें नहीं पता कि x क्यों लिखा, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। फिर हम कहते हैं विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इन फीट, हमें नहीं पता कितनी है। लेट सपोज हम इसको x कर लेते हैं, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि x हमें, विड्थ हमें नहीं पता है, ना ही लेंथ पता है, लेकिन क्या कह रहा है, जो लेंथ है हमारे पास, सॉरी विड्थ है हमारे पास, वो क्या है 2x है, ठीक है, समझ रहे हो। हमारे पास क्या कह रहा है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द विड्थ। सो लेंथ क्या है हमारे पास, क्या है वो ट्वाइस है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल द ट्वाइस ऑफ द विड्थ, ठीक है।
तो हमारे पास क्या लेंथ हमारे पास क्या है, ट्वाइस है किसके कंपेयर टू विड्थ के। ठीक है, हम रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है, हमें पता है कि हमारे पास लेंथ क्या है और विड्थ क्या है हमारे पास। ये हमारे पास होती है विड्थ होती है, ठीक है, सो लेंथ होती है, ये हमारे पास विड्थ होती है, ठीक है। ओके, लेट मी ऐड सम स्टूडेंट, बीच में जो ऐड होते हैं। ओके, हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग लेंथ को पहले क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग रेक्टेंगल बना लेते हैं। यहाँ पे लेंथ मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, विड्थ को मेंशन करते हैं। रेक्टेंगल आपको पता है, अगर यहाँ पे हमने x लिख लिया तो यहाँ पे भी हमें वही लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे x 2 है हमारा, तो यहाँ पे भी हमें 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि रेक्टेंगल आपको मैंने बताया कि दोनों साइड्स क्या होती है, बराबर होती है। एंड पर्टिकुलरली वी हैव टेकन टॉक अबाउट इन पैरामीटर केसेस, ठीक है, ज़्यादातर। अच्छा, फिर कह रहे हैं हमारे पास पैरामीटर 138 यहाँ पे मेंशन है पहले से, ठीक है, यहाँ पे पैरामीटर हमारे पास पहले से मेंशन है, ठीक है। तो p = 38। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो पैरामीटर है इसका हम लोग क्या कर, इसका जो फार्मूला है, ठीक है, करेंगे तो पैरामीटर इक्वल टू लेंथ प्लस 2 विड्थ। पैरामीटर का फार्मूला क्या है कि इसमें हम लोग 2 विड्थ को और 2 हमारे पास लेंथ है, हम उसको ऐड करते हैं उसमें, ठीक है। अब देखो क्या करें, हमारे पास 2, हमारे पास कौन सी विड्थ है कौन सी लेंथ है हमारे पास, ये देखो 1, ये 2 हमारे पास क्या आ गई, लेंथ आ गई 1, और ये 2 हमारे 2 विड्थ आ गई हमारे पास, ठीक है। तो इन दोनों की क्या 2x और x प्लस x, ठीक है, 2 + x करेंगे, x प्लस x, इन दोनों को क्या करेंगे, चारों को क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, इन चारों को हम ऐड करेंगे, कितना हो गया, ये 2x हो गया, ये 4x हो गया, ये 1x और ये 1, ये भी 2x, मतलब 6x हो गया हमारे पास, और 138 हमारे पास पहले से गिवन था। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास 23 आ जाएगी। तो इससे हम अगर x मतलब कि हमारे पास क्या आ रहा है, ये विड्थ आ रही है हमारे पास 23, और हमारे पास लेंथ क्या आएगी 2x, हमने यहाँ पे लिखेंगे तो 2 × 23 हमारे पास 46 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास लेंथ और विड्थ हमारे पास क्या आ जाएगी, ठीक है। तो x हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 23 आ गया हमारे पास, ठीक है, x हमारे पास क्या आ गया 23 हमारे पास आ गया, और हमारे पास विड्थ क्या आ गया हमारा, इसके डबल होगा, ठीक है, ये हमारा इसके डबल क्योंकि 2x है उसके, तो ये हमारे पास क्या आ गया 46 आ गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, इसके कॉन्सेप्ट को समझो आप, ठीक है। पैरामीटर का हमेशा मतलब ये होता है कि हमारे पास, ठीक है, कि होना चाहिए सम होना चाहिए, ठीक है। 2 किसका, 2 हमारे पास लेंथ, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ हमें करना है, जो भी हमारे पास, मतलब कि इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं, मतलब कि सम करना है, ठीक है। लेंथ हमें क्या करना है, उनको क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है, लेंथ प्लस लेंथ, ठीक है, और इसके साथ हमें क्या करना है, विड्थ प्लस विड्थ करना है, ठीक है। इन पर्टिकुलर ना रेक्टेंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। हर शेप का जो पैरामीटर होता है उसका फार्मूला अलग होता है, बट वो होता है प्लस में, ठीक है, ज़्यादा पैरामीटर में ज़्यादा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लेंथ का क्या हमारे पास था, हमारे पास लेंथ क्या गिवन थी 2x थी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2x लिखा, इसकी जगह हमने 2x लिखा तो 4x हो गया। पर विड्थ क्या थी हमारे पास x थी, और यहाँ पे हमने x लिखा, यहाँ पे भी x लिखा, और यहाँ पे हम इन चारों को सम करेंगे तो हमारे पास 6x बन जाएगा, ठीक है। और हमारे पास पेरीमीटर क्या गिवन था 38, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको फार्मूले को मैं सही से लिख देता हूँ, और ये हमारे पास आ गया p = हमारे पास क्या आ जाएगा 38, ठीक है। ये हमारे पास इसका फार्मूला है रेक्टेंगल का, ठीक है, पर्टिकुलर इन पेरीमीटर, ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्या चीज़ें हमने ये पहला क्वेश्चन आपको सबको समझ में आया, लेट मी नो। पहला क्वेश्चन सबको समझ में आया, ओके, बहुत ही सिंपल था, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें ज़्यादा कोई साइंस नहीं थी, ठीक है। आफ्टर दैट लेट्स मूव ऑन द सेकेंड क्वेश्चन। इसमें क्या है हमारे पास, ए रेक्टेंगल हैज़ ए लेंथ विच इज़ 4 फीट लेस देन हमेशा जब आता है तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ओके। 4 माइनस हम करेंगे किससे, 3 टाइम्स द विड्थ, ठीक है। तो विड्थ से हम लोग 3 टाइम्स हम लोग क्या करेंगे, माइनस उसे करेंगे, ठीक है। द पेरीमीटर इज 1 2 2 4, ठीक है। ये हमारे पास हमेशा गिवन, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल,
ठीक है। डायमेंशन मतलब एंगल से पूछ रहे हैं कि क्या इसमें एंगल्स आएंगे, ठीक है। हमारे पास क्या मतलब लेंथ विड्थ क्या आएंगे, ये हमसे पूछना चाह रहा है। देखो हमें इसमें गिवन नहीं है, नहीं पता है कि लेंथ कितना है, विड्थ कितना है, वो हमें नहीं पता है, ठीक है। लेट्स सपोज हम लोग करते हैं कि विड्थ हमारे पास आया फिर रेक्टेंगल की वो एक्स है, तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया कि एक्स हमारे पास क्या है, हमारे पास विड्थ है हमारे पास, और हमसे कह रहा है कि द रेक्टेंगल हैज़ ए लेंथ एंड विच इज़ 4 फीट है, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है 4 फीट है हमारे पास, 4 फीट तो है हमारे पास, लेकिन वो क्या कह रहे हैं लेस देन है, ठीक है। लेस देन हम लोग 4 को हमेशा कह रहे हैं -4 अगर हम लिख रहे हैं तो इस तरह से लिखेंगे हम लोग। वो कह रहे हैं कि लेस देन है किससे, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 3 टाइम होता है मतलब मल्टीप्लाई किससे, विड्थ। विड्थ हमने क्या सपोज किया, एक्स किया है, तो हमने इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो 3x - 4 यहाँ पे किस तरह से है, तो हमने इस तरह से लिखा है बनाया, ठीक है। x हमने सपोज किया विड्थ किया है, ठीक है। 3x हमने लिखा हुआ है लेंथ को। अब हमेशा इस तरह से नहीं कि हम लोग हमेशा x को ही विड्थ को ही हम x सपोज करें, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे हमसे मांगे द रेक्टेंगल हैज़ विड्थ, अगर हमसे यहाँ पे लिखे और विच इज़ 4 फीट लेस देन द 3 टाइम्स ऑफ द लेंथ, मैंने अपोजिट होगी तो हम लोग लेंथ को ही एक्स सपोज करेंगे, समझ रहे हो। तो वो सेंस ऑफ द क्वेश्चन को हमें समझ के फिर हमें किसको एक्स कंसीडर करना है, ठीक है। आफ्टर दैट हम मूव ऑन होते हैं, ठीक है। अब हमें ये मिल गया, हम उसको हम क्या करेंगे, सम करेंगे इनको, ठीक है। मतलब कि क्या करेंगे, x प्लस एक्स को हम सम करेंगे और 3x माइनस को प्लस 3 माइनस एक्स, ठीक है। इन चारों को हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो ये हमारे पास पेरीमीटर पहले एक रेक्टेंगल आ गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गई हमारी विड्थ आ गई, हमने x एक्सिस को सपोज कर लिया, और ये हमारी आ गई लेंथ आ गई, ठीक है। इस तरह से हम लिख लिया हमने। फिर हम लोग इसके फार्मूले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने फार्मूला आपको बताया था, यहाँ पे ये इसको मैंने फार्मूले को आपको यहाँ पे मैंने मेंशन किया है ना। तो यहाँ पे एल लिखा हो, तो उसको क्या मैं 2l लिख सकता हूँ, 2l मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। क्या इसको मैं प्लस करके फिर 2 मैं इसको w लिख सकता हूँ, इन अगर दोनों को प्लस करूँ तो मैं, ठीक है। तो इस तरह से भी मैं इस फार्मूले को लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्होंने फार्मूला मेंशन किया वो इस तरह से इन्होंने सॉल्व किया, इस फार्मूले के तहत किया है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया है, 2 लिख लिया यहाँ पे उन्होंने पहले, फिर यहाँ पे x मतलब ये विड्थ, ठीक है। तो 2 मतलब विड्थ प्लस विड्थ 2x हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने मेंशन किया, ठीक है। तो 2 हमारा यहाँ पे x आ गया, ठीक है, विड्थ आ गई हमारी, और 2 फिर इन्होंने लिखे, फिर हमारे पास यहाँ पे लेंथ आ गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2x to 2 सिमिलर आ जाएगा, लेकिन इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6x और 2 और 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 हो जाएगा। फिर हम इसको और ज़्यादा मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 8x 232 आ गया है, ठीक है, क्योंकि -8 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बाकी तो बहुत ईजी है, इसको हम सॉल्व करें तो x हमारे पास 29 आ जाएगा। तो x हमारे पास अगर 29 आया तो ये 3x - 4, इसमें हम इस x को यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा हमारे पास 83, ठीक है। ये हमारे पास जो x अगर हमारे पास विड्थ हमारे पास आया है, अगर लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास उन्होंने निकाला है 29, ठीक है। ये हमारे पास आया है विड्थ हमारे पास 29 आया है, आई थिंक सो। हाँ 29 आया है हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास ये तो हमारे पास विड्थ आ गई, ठीक है। हम अगर लेंथ फाइंड करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 29 को यहाँ पे x पे रख लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 329 मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें -4 कर देंगे तो हमारे पास लेंथ भी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप लेंथ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका एक लाजमी से क्वेश्चन आने का चांसेस है। तो यहाँ तक ये सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आया, सेकंड क्वेश्चन आपको समझ, देखो समाव आपके पास इंटरनेट का इशू हो जाता है तो हो जाता है स्क्रीन का, ठीक है। रीज्वाइन करो या डेटा बंद करके फिर से लिंक पे ओपन करो तो हो जाएगा, ओके। अच्छा
अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन 3 पे मूव ऑन होते हैं। अब यहाँ से क्या करें, द फर्स्ट एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल, ट्रायंगल, अब ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है। द फर्स्ट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ट्वाइस द सेकंड एंड द थर्ड इज 5 डिग्री लार्जर देन द फर्स्ट, फाइंड द 3 एंगल, ठीक है। अब मैं कह रहा है कि हमसे पूछ रहे कि 3 एंगल का हमें फाइंड करना है, ठीक है। हमें नहीं पता है कौन से एंगल है, तो हमें क्या करें, एंड द थर्ड एंगल इज 5, ठीक है। तो हमें यहाँ पे हमें ये कन्फ्यूजन होती है, हम लोग एक्स किसको कंसीडर करेंगे, ये हमारे पास बहुत कन्फ्यूजिंग होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे द फर्स्ट एंगल हमसे पूछ रहा है कि द फर्स्ट ऑफ एंगल, ऐसे आपको एक्स सपोज करना जो कि बिल्कुल मतलब जिसको कोई भी वैल्यू गिवन हो, ना ही उसके साथ ट्वाइस में मैच हो। मतलब यहाँ पे देखो द फर्स्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ट्वाइस, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल का क्या है, वो ट्वाइस है, ठीक है। तो हम इसको एक्स हम सपोज नहीं कर सकते। फिर क्या द सेकंड, अच्छा कि तो जो फर्स्ट एंगल है हमारी वो कह रही है कि ट्वाइस है, किससे, सेकंड से। तो सेकंड की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे, एंड द थर्ड इज लार्जर देन द फर्स्ट। तो हम क्या करेंगे, सेकंड को एक्स कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेकंड का हमें नहीं पता है। यहाँ पे फर्स्ट का हमें ये इंट दी गई है कि ये ट्वाइस है सेकंड के, और हमें ये इंट दी गई है कि जो थर्ड है वो 5 एंगल वो लार्जर देन द फर्स्ट है। तो ये हमें हिंट आएगी, लेकिन हमें सेकंड की हमें नहीं पता है, ठीक है। तो ये सबसे हमारे सिमिलरेस्ट एंगल बनेगी, तो हमें इसका नहीं पता है, तो उसको हम लोग एक्स कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो एक्स हम लोग जिसने कहते हैं सेकंड एंगल को हमने कंसीडर कर लिया। आफ्टर दैट हम अगर एक्स हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, ठीक है, सेकंड को। अब क्वेश्चन पे आता है क्या कर रहा है कि द फर्स्ट एंगल है हमारे पास, वो क्या कर रहा है, इज ट्वाइस द सेकंड। तो हमने क्या करेंगे, ट्वाइस मतलब मैंने आपको बताया, ठीक है, हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जिससे हमने मांग रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, द सेकंड हमारे पास क्या है, एक्स है, और कह रहा है ये क्या, जो फर्स्ट एंगल हमारे पास क्या है वो ट्वाइस है। ट्वाइस मतलब कि मल्टीप्लाई, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे कह रहा है, ट्वाइस द सेकंड। तो मतलब हम लिखेंगे ट्वाइस 2x लिखेंगे, ओके। जब ट्वाइस की बात हो रही है मल्टीप्लाई करें, फिर किससे मल्टीप्लाई, द सेकंड। द सेकंड हमारे पास x है, तो हमने 2x लिख लिया, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से 2x आ गया, ओके। आफ्टर दैट हमसे पूछ रहा है एंड द थर्ड इज 5 डिग्री लार्जर देन द फर्स्ट। लार्जर देन का मतलब होता है प्लस, ओके। लार्जर देन का मतलब होता है प्लस होता है, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि द थर्ड हमारे पास क्या कर रहा है, इज द थर्ड इज लार्ज इज फिफ्थ, 5 है, ठीक है, लार्जर देन द फर्स्ट। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, ये 2x है, तो 2x हम लिख लेंगे। यहाँ पे 2x हमने लिखा, कह रहे थे फर्स्ट कह रहा है हमारे पास, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, 2x कह रहा है, तो हमने लिख लिया। फिर कह रहे हैं ठीक, एंड द थर्ड जो है हमारे पास इज 5 है, तो थर्ड हमारी गिवन है, ठीक है। तो थर्ड हमारी क्या है, वो 5 है, लार्जर देन द फिफ्थ। लार्जर देन मतलब क्या हम करेंगे, ऐड करेंगे, और हमारे पास थर्ड की क्या गिवन है, 5 गिवन है, तो हम लोग करेंगे 2x + 5, ओके। तो इस तरह से आप लोगों को पहले अगर हम क्वेश्चन को हमें सही से पढ़ना है, आफ्टर दैट उस क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद हमें इस तरह से स्टेटमेंट बनानी है। स्टेटमेंट अगर आपने अच्छी से सही से बना ली, फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, हमारे यहाँ पे इन्होंने स्केच भी बनाया, और स्केच के थ्रू ही समझा करो। मोस्टली आई रियली प्रेफर कि स्केच के थ्रू ही ज़्यादा आप समझोगे तो सही रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट एंगल है, ये थर्ड है, ये हमारे पास सेकंड है, ये थर्ड है हमारे पास, ठीक है। तो वो कह रहे सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास क्या एक्स है, तो इसने स्मॉलेस्ट यहाँ पे रख दिए। फिर कह रहे ये फर्स्ट हमारे पास 2x है, और थर्ड हमारे यहाँ पे 2x + 5 होगी, ठीक है। जब इसमें पूरे हम वैल्यू फिट कर लेंगे, फिर हमारा पूरा एक कम्प्लीट शेप ट्रायंगल का बनेगा। अभी उन्होंने ऐसे सपोज किया है, कोई भी हम ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से नहीं, हम इस तरह से भी अपना ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम ट्रायंगल बना सकते हैं हमारा, और इसको इस तरह से हम ऐसा करके, ठीक है, इस तरह से अपना ट्रायंगल बना सकते, क्योंकि अभी हमें पता नहीं कि क्या है इसका पूरा फर्स्ट क्या बनेगा, सेकंड थर्ड एग्जैक्ट हमें नहीं पता है क्या एंगल बनेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम सपोज कर सकते हैं हम लोग अपने हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह से हमें स्केच लाजमी से बनाना है, तो हमें और ज़्यादा पता चलेगा। स्केच हमने बना लिया, फिर हम कहेंगे सम ऑफ, अच्छा फिर कह रहा है कि जो इस ट्रायंगल की आपको मैंने पहले बताया, इसका जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, हमेशा 180 के बराबर होता है। तो जो भी हमने पहले फर्स्ट सेकंड हमने थर्ड हमने निकाली थी एंगल्स, ये हमारी फर्स्ट हमने सेकंड है, ये हमारी एंगल है, ठीक है, एक्स जिसको हमने सपोज किया था।
ये 2x हमारी फर्स्ट एंगल थी जिसे हमने 2x लिखा था, ये हमारी थर्ड एंगल थी, ठीक है। हम सबको सम अप करेंगे तो सम हमारा हमेशा हमें पता है कि वो 180 के बराबर होता है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 35 आ जाएगी। 35 अगर हमारे पास x की आ जाती है तो सेकंड की क्या आ जाएगी, तो x की जगह हम लोग वैल्यू रख लेंगे 35 का, ठीक है। तो 35 हम ×2 करेंगे तो उसका 70 आ जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट की हमारे पास आ गई 30 आ गई, x की हमारे जो सेकंड एंगल की हमारे पास 35 डिग्री आ गई। अब हमारे पास थर्ड की क्या आ गई, तो x हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर लेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू मतलब x 2x मतलब ये वैल्यू हमारे 2x हमारे पास 70 है, 70 हम 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास 75 बन जाएगा। तो ये इस तरह से हमने एंगल फाइंड कर लिए, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे जो भी हमारे पास एंगल मेंशन है वहाँ पे हम लोग उसको पुटअप कर लेंगे और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये हमारे सेकंड की x हमने क्या निकाला 25, फिर हमारा 35 सॉरी, और यहाँ पे हमारा 75 और यहाँ पे हमारा आ गया थर्ड में 75। तो हमारी थर्ड एंगल हमारी सबसे बड़ी एंगल है। आफ्टर दैट हमारा ये फर्स्ट हमारा दूसरी नंबर जो बड़ी एंगल है, एंड लास्ट में हमारी स्मॉलेस्ट एंगल है वो सेकंड है हमारी, ठीक है। इस तरह से आप आंसर फाइंड कर सकते हो। तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन समझ में आया किस तरह से हुआ, किस तरह से हमने फाइंड किया। अच्छा जावेरिया, कौन से क्वेश्चन को रिपीट करना है, ये जो थर्ड क्वेश्चन इसको जावेरिया कौन से क्वेश्चन को रिपीट करना है, सेकंड को थर्ड को? रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही, चलिए हम लोग आगे मूव ऑन होते हैं, ठीक है। अच्छा रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसको देख लेना, फिर अगर कहाँ से भी क्लियर नहीं तो मुझसे पूछ लेना, और रिस्पॉन्स करें तो मैं फिर से रिपीट कर दूँ। अच्छा देखो, अब हमारे पास क्वेश्चन है फोर्थ, द लेंथ ऑफ वन रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स द विड्थ। क्वेश्चन को समझो पहले से, ठीक है। उसको एक दो बार पढ़ो तो कि आपकी माइंड में बन जाए क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है, ठीक है। If the length is decreased by 5 feet and the width is increased by 5 feet, the area is increased by 75 square feet. Find the dimension of the original rectangle. ओके, यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए पहले से। रेक्टेंगल का हमसे पूछ रहा है, ठीक है, और ये हमसे पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ ए वन एंगल इज 2 टाइम्स द विड्थ। तो हम इसको सपोज किसको करेंगे, एक्स को सपोज करेंगे, क्योंकि हमें गिवन तो लेंथ हमें गिवन है। द लेंथ ऑफ वन एंगल इज 2 टाइम्स द विड्थ, ठीक है। तो मतलब कि लेंथ इज का मतलब होता है, मतलब कि वो असाइन वैल्यू हो जाती है लेंथ का, ठीक है। इज मतलब इक्वल टू, मतलब कि एल इज इक्वल टू 2 टाइम्स द विड्थ। विड्थ हमें नहीं पता कौन सी है तो उसको हम एक्स सपोज कर लेंगे, ठीक है। फिर कह रहे हैं इफ़ द लेंथ इज डिक्रीज, लेंथ मतलब कि ये जो हमारे पास आ गई 2x हमारे पास आ गया, तो 2x इज डिक्रीज मतलब 5 माइनस, डिक्रीज बाय मतलब कि माइनस हमें करना है, ठीक है। तो -5 फीट एंड विड्थ इज, विड्थ के हमारे पास इंक्रीज मतलब 5 ऐड करना है, ठीक है। तो x + 5, ये आपको मैं जस्ट सपोज बता रहा हूँ, फिर हम देखेंगे किस तरह से मैंने बनाया, जो मैंने बताया वो राइट है रॉन्ग है। एंड द इंक्रीज एंड एरिया इज इंक्रीज बाय 75, ठीक है। एंड एरिया हमारे पास क्या 75 स्क्वायर फीट आ रहा है। अब इसको किस तरह से हम लिखेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। ये देखो, here we have 2 रेक्टेंगल, लेट ड्रॉ देम, ठीक है। हमारे पास क्या आ रहे हैं, ये रेक्टेंगल है एक जिसको हमने x, अब मैंने आपको कहा था विड्थ को हमने कंसीडर कर लिया x, और विड्थ हमारे पास बनती है 2, ठीक है। ये तो हमने पहले बात कर ली थी, ठीक है, क्योंकि लेंथ वो ट्वाइस हो रही थी विड्थ से। ये तो यहाँ तक के कॉन्सेप्ट क्लियर आप सबका। फिर कह रहा है एरिया, एरिया आप सबको पता है क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो लेंथ इंटू विड्थ हमारे पास आंसर आ गया 2x², ठीक है। आप सबको पता है ना कि एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ होता है, पर्टिकुलर इन किसमें, रेक्टेंगल में, ठीक है। लेंथ इंटू विड्थ, ओके। तो लेंथ हमारे पास क्या है, ठीक है, 2x हो गई हमारे पास, और विड्थ हमारे पास x, ठीक है। तो ये आ गए और इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 2x² आएगा। तो ये इस रेक्टेंगल पे हमारे पास क्या गिवन है, और यहाँ पे हम लोग इसको क्या
एक्स भी गिवन, मतलब लेंथ भी गिवन है, विड्थ भी गिवन है, एरिया, हमें 3 चीज़ें गिवन है, ठीक है। तो ये हमारा रेक्टेंगल का यहाँ तक कंप्लीट, तो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, इस तरह से कंप्लीट हो गया हमारे पास। द लेंथ ऑफ वन रेक्टेंगल इज 2 times द विड्थ, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा पूरा ये हमारा वन रेक्टेंगल पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हमारा ये वन रेक्टेंगल यहाँ तक पूरा, ये देखो 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन को लाजमी से पहले समझा करो। तो ये हमारा 1 जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, 1 रेक्टेंगल। अब आते हैं हम सेकंड रेक्टेंगल पे आते हैं। उसमें क्या हमसे मांग रहा है, इफ़ द लेंथ इज डिक्रीज बाय 5 feet एंड द विड्थ इज इंक्रीज बाय 5 feet, द एरिया इज इंक्रीज बाय 75 स्क्वायर। अब हम देखते हैं सेकंड में हमसे क्या मांग रहा है। सेकंड में हमसे ये मांग रहा है कि जो हमारी विड्थ है वो क्या आ रही है, इंक्रीज बाय, ठीक है, 5 हो रही है। इंक्रीज बाय मतलब प्लस हो रही है, ठीक है। तो हमने x + 5 कर लिया। फिर हमसे वो कह रहा है कि जो हमारे पास ये जो है लेंथ है, ठीक है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास ट्वाइस भी है, और हमारे पास क्या डिक्रीज बाय 5 हो रही है। तो हमने इसको डिक्रीज बाय 5 मतलब -5 हमने कर लिया। और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करें, लेंथ इंटू विड्थ हम कम करेंगे कि इसका जो एरिया कितना आएगा वो हमने यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। हमें एरिया कितना आएगा, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना था, ठीक है। तो हम अब क्या करना है, हमें फाइंड करना है, ठीक है। 75 आ रहा है हमारे पास। फाइंड दैट डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। द एरिया इज इंक्रीज बाय 75। ये भी हमें यहाँ पे देखो, पहले क्वेश्चन को देखो, हमारा पहला क्वेश्चन रेक्टेंगल था, उसमें तो बहुत ईजी जो हम पहले क्वेश्चन करके आ रहे थे वो हमारा यहाँ तक ही क्वेश्चन थे पहले से, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो फिर हमारे पास कह रहा है कि ये अगर हमसे पूछ रहा है कि 1 रेक्टेंगल कह रहा है, ठीक है, बात हो, मतलब इसमें सेकंड भी रेक्टेंगल आएगा। अगर सिर्फ रेक्टेंगल लिखा होगा इसका मतलब एक ही रेक्टेंगल इसमें हमें काम करना है। अगर हमसे पूछे कि 1 रेक्टेंगल का मतलब कि दूसरा जो रेक्टेंगल, फुल स्टॉप के बाद दूसरे रेक्टेंगल पे हमें काम करना है। तो हमने पहले रेक्टेंगल क्या लिखा था, इफ़ द लेंथ इज डिक्रीज बाय 5, ठीक है। लेंथ हमारे पास क्या थी, ठीक है, 2x था हमारे पास, ठीक है। लेंथ हमारे पास 1 ट्वाइस थी, हमेशा होती है, ठीक है, हमारे पास लेंथ विड्थ में। तो हमने 2x कर दिया। फिर क्या डिक्रीज कह रहा है, मैंने 2x - 5 हमने लिखा था लेंथ में, ठीक है, आपको याद होगा। फिर कह रहा है विड्थ इज इंक्रीज बाय 5 feet। इंक्रीज मतलब कि विड्थ में हमने सपोज किया था x सपोज किया था, प्लस हमने 5 कर दिया था, ठीक है। तो हमने 5 कर दिया, ठीक है। आफ्टर दैट हमें क्या था, एरिया इज इंक्रीज बाय 75 स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा एरिया हमने क्या कर दिया, 75 स्क्वायर उसमें इंक्रीज कह रहा है, ठीक है। तो हमने उसको ऐड कर लेंगे हम लोग जब हम क्वेश्चन की सॉल्व करेंगे, ओके। तो यहाँ तक आप सबका आई थिंक सो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हमने किस तरह से इसको बनाया है, ठीक है। हम यहाँ पे फिर एक्सप्लेन कर लेते हैं कि विड्थ हमारे पास x है और 2x हमारे पास लेंथ है, ठीक है। अब आते हैं इक्वेशन, द एरिया ऑफ द फर्स्ट रेक्टेंगल प्लस 75 इक्वल द एरिया ऑफ द सेकंड रेक्टेंगल। हम क्या कर लेंगे, अब लोग इन दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे कि हमारे पास पहले तो हमारे पास ये इक्वेशन आई थी, ठीक है। फिर हमारे पास ये आई थी, जो एरिया था हमारा उनको हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास जो एरिया था, अब देखो एरिया हमने कौन सा फाइंड किया था, ये एरिया हमारे पास था, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। फिर हमने ये लिख लिया। फिर कह रहा 75 अब कहाँ से आया सर, ये अब तो बताया नहीं। 75 मैंने आपको कहा था ये रहा है, मैं आपको ये कह रहा है कि द एरिया इज इंक्रीज बाय 75 स्क्वायर फीट। इंक्रीज का मतलब होता है 75, ठीक है, स्क्वायर फीट। तो हम क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर लेंगे उसमें, ठीक है। तो हमने 75 कर लिया, ऐड कर लिया, जो कि इस इक्वेशन में हमने ऐड कर लिया, रेक्टेंगल 1 में हमने ऐड कर लिया, ठीक है। आफ्टर दैट हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हम 2x² + 75 इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगी बड़ी इक्वेशन क्वाड्रेटिक की। इट मीन्स ये क्वेश्चन बहुत लेंथी होने वाला है। तो देखो अगर लेंथी क्वेश्चन होता है, आई रियली रिकमेंड यू कि इसको अवॉइड ज़्यादा किया करो। जी पैरामीटर के क्वेश्चंस में अब बात हो रही है, ठीक है। पैरामीटर का अगर आती है, हमारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जब हम टॉकिंग टू कि अगर हमारे पास पैरामीटर के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें लेंथ है, विड्थ हमें रिक्वायर्ड होती है। एंड जियोमेट्री, अगर हमारे पास रेक्टेंगल है, ट्रायंगल आ रहा है,
तो उसमें हम लोग किस तरह से पैरामीटर के सवाल क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यू उस टाइप के आएंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 2x² प्लस 5 माइनस 25, ठीक है। फिर कह रहा है द 2x² टर्म कैंसिल व्हेन इट इज ऑल आर ट्रांसपोर्टेड, तो मैं 2x² हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर 75 से 25 हम लोग इसको जब कर लेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर 25 माइनस के अगर यहाँ पे प्लस होते तो हमारे पास 100 आ जाता है, और यहाँ पे हमारे पास 5x प्लस का आ जाता है, ठीक है। तो 5x यहाँ पे अगर इस तरह से इन्होंने किया है कि ये 75 इन्होंने इस तरह से यहाँ पे लिख लिया, इसीलिए इनका -100 आ गया, तो ये माइनस माइनस दोनों में कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारा 500 को 20 वाला, तो x हमारे पास 20 आएगा और 2x हमारे पास 40 आएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास x एंड 2x मतलब कि लेंथ और विड्थ हमें मिल जाएगा। तो हमारे पास लेंथ और विड्थ यहाँ पे हमें मिल जाएगा कि x हमारे पास क्या आया, 2x हमारे पास क्या है। तो इस तरह से हम फाइंड करें, बट ये क्वेश्चन आई रियली डोंट रिकमेंड यू कि एमसीक्यू में आ सकते हैं, क्योंकि बहुत लेंथी है और इस तरह के नहीं। जो हमने पहले जो सिंपल एमसीक्यूज किए थे 3rd तक एमसीक्यू, इस तरह के ज़्यादातर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज में। अब एमसीक्यूज में देखते हैं, ये थोड़ा सा लेंथी में है, तो सिंपल अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो आप सिंपल कर सकते हो इसको सॉल्व। मैं फिर भी आप थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। आपको मैं इक्वेशन बता देता हूँ, बस सॉल्व आपको ये मैं बुक में शेयर कर दूँगा, इसको देख लेना फिर इसमें, ठीक है। अब कह रहा है, इसको मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। द फर्स्ट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2 इंचज़, पहले रेक्टेंगल बनाओ आप लोग, ठीक है, उसमें आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। द फर्स्ट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2 इंचज़ लेस देन द सेकेंड साइड, तो सेकंड साइड हमें देखो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो हम x को ही सेकंड साइड मेंशन करेंगे, ठीक है। अब मैंने हम सब में देखा था कि जो हम लोग यहाँ पे जो मेंशन करते हैं, अगर यहाँ पे जो फर्स्ट साइड हमें ये होती है ट्रायंगल इज 2 इंचज़, मतलब कि जो फर्स्ट साइड है वो इज मतलब इक्वल टू किसके बराबर, 2 इंचज़ के बराबर, ठीक है। मतलब ये कह रहा हूँ कि ये फर्स्ट है जो हमारे पास, फर्स्ट हमारे पास है, ठीक है, ये फर्स्ट हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे किसके बराबर है, इज इक्वल टू, इज कह रहा है, इज का मतलब होता है इक्वल टू कह रहा है, तो फर्स्ट हमारे 2 के बराबर, ठीक है, 2 के बराबर इंचेस लेस देन द ट्वाइस। अब लेस, अब ये हमें नहीं पता, ठीक है, जब लेस देन की बात हो रही है हम लोग हमेशा लिखते हैं इस तरह से, लेस देन मतलब कह रहा है -2x की बात है, तो इस तरह से हम लिखेंगे उसको, ठीक है, x -2 क्योंकि तो हमें सेकंड का नहीं पता, सेकंड हम उसको x कंसिडर करेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि द थर्ड साइज इज 10 इंचज़ लॉन्गर देन द सेकंड साइड, ये जो थर्ड है हमें, ठीक है, वो कह रहे क्या किसके बराबर, 10 के बराबर है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 10, ठीक है, थर्ड की मैं लिख रहा हूँ, 10 इज लॉन्गर देन मतलब कि प्लस है, तो हम प्लस करेंगे। फिर कह रहे सेकंड, सेकंड हमारे पास कौन सा, ये सेकंड हमारे पास x हमने सपोज किया था, तो 10 + x हो गया, कौन सी, थर्ड हमारे पास इक्वेशन ये, ठीक है, ये थर्ड हमारा ये आ गया, फर्स्ट हमारा ये आ गया, ठीक है, x हमारा क्या सेकंड आ गया, x हमारा सेकंड आ गया, ठीक है, फर्स्ट हमारा ये आ गया, थर्ड हमारा ये आ गया, ठीक है। ये हमारे इक्वेशन इस तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन और भी मांग रहा है, फिर इफ द पेरीमीटर इज 12 फीट, हमारे पास पेरीमीटर हमारे पास क्या है, 12 फीट हमारे पास गिवन है, ओके। यहाँ पे ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। फिर देखो, ओके, को ये अब देखो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन ये कर रहे थे, ठीक है। तो हमारे पास क्या, सेकंड को हमने यहाँ पे देखो, सेकंड को हमने x सपोज कर लिया,
फिर कह रहा फर्स्ट कह रहा 2x, अच्छा ट्वाइस भी मांग रहा था क्या पहले, 2 इंच लेस, अच्छा ट्वाइस भी हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2x कर लेंगे और कुछ नहीं। देखो देखो मैं भी मिस्टेक कर रहा हूँ तो आप लोग भी मिस्टेक कर सकते हो, तो मेक श्योर करें उसको सही से पढ़ा करो, ठीक है। मैंने सिर्फ पढ़ा सही से, नहीं तो हमने मिस्टेक कर लिया क्योंकि यहाँ पे ट्वाइस मांग रहा है, ठीक है। तो 2x - 2 हो जाएगा। आफ्टर दैट हमारा क्या मांग रहा है, 10 + x या x + 10 सिमिलर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड साइड आ गई, ठीक है, एंगल की। तो इस तरह से आप 3 साइड बना सकते हो और ये तीनों साइड किसके बराबर, 144 के बराबर है, सॉरी 144, अच्छा ये 12 के बराबर है, ठीक है। पेरीमीटर हमारे पास क्या था, ये ऊपर था, देखो ये 12 के गिवन है, ठीक है। तो हम इन तीनों का सम करेंगे और 12 के बराबर हम लोग करेंगे, ठीक है। ये आ गया हमारे पास सेकंड आ गया एंगल, ये हमारे पास फर्स्ट आ गई, ये हमारे पास थर्ड एंगल आ गया। तो ये किसके बराबर है, 144 के बराबर। अब 144 के बराबर क्यों है, आप देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो सर 12 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो लॉन्गर एफ से पेरीमीटर इज 12 फीट लिखा हुआ है, इंचेस नहीं लिखा हुआ, ये सब इंचेस में गिवन है। तो हम ट्राई करेंगे कि इसको इंचेस में लिखने की, ठीक है। तो 12 एक कि फुट में इंचेस कितने आते हैं, 12 आते हैं। तो 12 × 12 क्या हो जाएगा, 144। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, एक फीट के अंदर, एक फीट के अंदर कितने 12 इंचेस आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए 144 इन्होंने लिख लिया। तो इनके देखो हमें यूनिट एक ही मैटर करना, मतलब कि अगर फुट में रखना तो सब फुट में रखना, इंचेस में रखना तो सब इंचेस में रखना है। तो इन्होंने क्या करते हैं, यहाँ पे सब इंचेस में रख लिया, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने सॉल्व किया है, बाकी सॉल्व आप कर सकते हो इसको, ठीक है। 4x + 8 आ गया और सॉल्व करेंगे तो x = 34 आ गया। जब हमारे पास x 34 आ गया तो हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट की क्या आ जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 34 और यहाँ पे भी 34, ये हमारे पास थर्ड की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो 34, 66 एंड 44 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इनके क्वेश्चन कर सकते हो। प्लेन ज्योमेट्री इन you can find perimeter through length and width in particular rectangle, ओके। ये क्वेश्चन आपका लाजमी से 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें लाजमी से प्रैक्टिस कीजिएगा। और यहाँ पे और देखिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, मतलब कि एक्सरसाइज हैं आपकी, ठीक है। इसको आपको लाजमी से कल मुझे 12 तक ये सब सॉल्व करके भेजने हैं आपको, ठीक है। कल सिर्फ 9 क्वेश्चन है, सब 12 तक मुझे भेजिएगा। अगर आपको लोग पहले इसको सॉल्व कर लेना, अगर आपको कंफ्यूजिंग लगे, ठीक है, ये समझ में आया तो इसके आप यहाँ पे सॉल्यूशन भी लिखे हुए हैं, ठीक है। फॉर कंफर्म के लिए आप इसको देख लेना, बाकी इनके सॉल्यूशन को देखना नहीं है, ठीक है। खुद से ट्राई करना, खुद से सॉल्व करना है, ओके। तो यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर। अगर यहाँ पे किसी को कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। जिस तरह से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, हमें कि इसमें अगर हमारे पास ये पेरीमीटर है और लेंथ हमारे पास हमें ये है, विड्थ हमारे पास ये है, तो अगर हम कुछ ना कुछ चीज़ मिस होगी इसमें, लेंथ होगा या विड्थ या पेरीमीटर, इसमें कोई ना कोई मिक्स होगी, तो वो हमें फाइंड करना होता है, फिर MCQ हमारा बन जाएगा इससे, ओके। सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक? किसी को कुछ कन्फ्यूजन, किसी को कुछ पूछना है? ओके देन, सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सी यू टुमारो। बाकी रिकॉर्डिंग में जल्दी से जल्द आपको भेज दूंगा ग्रुप में, ओके।